अनुपम जी, हम्म। कांग्रेस ने इस पर बहस के लिए स्पेशल सेशन मांगा था। आपको लग रहा है कांग्रेस के अब तक के वक्ताओं की तैयारी से कि कोई तैयारी थी भी इनकी? और इतने भौथरे से इनके आरोप, उनकी तो धज्जियां उड़ा कर रख दी राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमित शाह ने। मैं बाकी वक्ताओं का तो नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये तीनों ही इतने भारी पड़ चुके हैं अब तक कि कांग्रेस अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ओंकार सर, मैंने आज ट्वीट किया है। अमित शाह का भाषण चल रहा था, उस दौरान ही मैंने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी हर कुछ दिनों में अपने खानदान की 6 पुश्तों की इज्जत उतरवाने के लिए ऊटपटांग मुद्दे उठाते हैं। और उसके बाद जब ये मोदी हैं, शाह हैं, अमित शाह और ये राजनाथ सिंह हैं और विदेश मंत्री हैं, ये तमाम लोग इनके पूरा शीशा लेदर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो संसद से उठ के भाग जाते हैं। मतलब आप देखिए, 2 चीजें बड़ी मजेदार नजर आती है। एक तो ये कि वो हर जगह जाके कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया, और जब बोलने का मौका आता है तो अपनी जगह गौरव गोगोई को आगे कर देते हैं। वक्फ एक्ट पे भी इन्होंने, वक्फ एक्ट पे जितने बयान उन्होंने बाहर दिए, जब मौका आया तो गौरव गोगोई को आगे कर दिया। इस बार भी आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए, चर्चा करने का मौका है, गौरव गोगोई को आगे कर दिया। आज पास बोलने को कुछ है ही नहीं। अच्छा, गृह मंत्री का बयान चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, गृह मंत्री बयान दे रहे, राहुल गांधी उठ के भाग गए। तो 2-3 चीजें बड़ी अजीब है। नंबर 1, आप कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया, बोलने का मौका आता, आप भाग जाते हैं, बोलते नहीं, किसी गौरव गोगोई को आगे कर देते हैं। दूसरी बात, जब आपको जवाब दिया जाता है तो आप उठ के भाग जाते हैं। तीसरी बात, जैसा मैं कह रहा था कि हर कुछ दिन में आप अपनी पूरी खानदानी शीजा लेदर कराने के लिए उठपटांग मुद्दे उठाते हैं। और फिर आप देखा कि कल विदेश मंत्री ने भी, आज गृह मंत्री ने भी, राजनाथ सिंह जी ने भी, इन सब ने मिलकर किस तरह पूरा फिर एकदम, जिसे कहना चाहिए ना कि 1962 से लेके और वो या उससे भी पहले जाके, कि जिस समय अब तो तमाम डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हो गए हैं, कि साहब किस तरह नेहरू ने सिक्योरिटी काउंसिल में घुसने से मना कर दिया, अपनी जगह चीन को दे दिया, और तमाम चीजें। आज मैं देख रहा था कि अमित शाह ने एक बात बहुत अच्छे से साबित कर दी। उन्होंने शुरुआत किया बाटला हाउस से, कि साहब बाटला हाउस में मैं तो नाश्ता कर रहा था और मैंने इनको सलमान खुर्शीद को रोते हुए देखा टीवी। मैंने सोचा कुछ बड़ी घटना हो गई, तो पता चला वो इसलिए रो रहे हैं कि सोनिया रो रही है। सोनिया इसलिए रो रही है क्योंकि बाटला हाउस में कुछ मुस्लिम आतंकवादी मारे गए। वो कहते साहब अगर रोना ही था तो मोहन शर्मा के लिए रो लेते, जो इंस्पेक्टर जिसने वहां अपनी जिंदगी की कमाई थी। दूसरी बात, वहां से लेके अभी तक आए कि भाई मैंने तो सोचा था कि मैं आपको खुशखबरी दूंगा कि भाई तीनों आतंकवादी मारे गए, तो आप खुश होने की जगह आप सबके चेहरों की तो स्याही नजर आ रही है। तो वहां से लेके फिर एक बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो 7 मई को हमने जो टेररिस्ट स्ट्राइक किया, टेररिस्ट कैंप स्ट्राइक किया था, तो उसमें जो 10 में से 8 आतंकवादी तो ऐसे मारे गए थे जो कि चिदम्बरम के दौर में आतंकवादी कार्रवाई करके भागे हुए थे। तो उनका अपना भी बदला ले रहे हैं साहब, आपका बदला भी ले रहे हैं, देश का बदला ले रहे हैं, और आप हैं कि नाराज होते चले जा रहे हैं। आपको तो बड़ी दिक्कत आ रही है। और बीच में वो अखिलेश यादव भी उछलने लगे और कुछ बोलने लगे, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा अखिलेश जी, आप आतंकवादियों के धर्म देख के विचलित ना हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आप सुनिए तो। और एक एक करके उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई गिनाई और सारी चीजें बताई। सबसे बड़ी बात जो मुझको लगता है कि देखिए, हवा में बात करना अपनी जगह है, पर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि अब कांग्रेस ने 2 चीजें शुरू की। नंबर 1 ये कि भाई ये जो आतंकवादी मारे गए हैं कल ऑपरेशन महादेव के तहत, ये पहलगाम के आतंकी थे भी कि नहीं थे। और दूसरी चीज उन्होंने ये की कि संसद में बहस के ठीक पहले अपने हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि गोभियों का कारोबार करते थे अपनी बालकनी में, गमलों में, तो पी चिदम्बरम से एक बयान ये दिला दिया कि साहब इस बात का क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से आए, हो सकता है हमारे अपने हो सकता है कांग्रेस हेडक्वार्टर से आए हो वगैरह। मतलब ये तो मैं अपने से जोड़ दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहते हैं इस बात का क्या सबूत है कि पाकिस्तानी है। तो आज उन्होंने दोनों का सबूत बताया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये 3 लोग जो मारे गए उनमें से 2 के पाकिस्तान के वोटर आईडी कार्ड मिल गए। उनका वोटर आईडी नंबर बता रहा हूँ मैं तुमको। और वो उनके पास जितना स्टफ मिला है, चॉकलेट से लेके गन से लेके, वो उन्होंने सब बताया कि M9 से लेके AK-47 तक, एक M9 2 AK-47 वो सब पाकिस्तान से आई हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि साहब जब पिछली बार जब ये पहलगाम में जब घटना हुई थी, तो हमने वो जो फॉरेंसिक साइंस लैब है चंडीगढ़ में, तो उससे पूरी जांच करके रखी थी कि किन बंदूकों से गोलियां निकली हैं। और जब कल इनकी बंदूकें हमको मिली तो हमने पहले स्टेटमेंट देने की जगह पहले उन बंदूकों से उसके FSL जांच कराई, और पता चला कि पहलगाम में जो गोलियां चली थी वो इन्हीं बंदूकों से निकली थी, एक M9 और 2 AK-47। कहीं इतना कंफर्म हुआ। जो जिन लोगों ने इनको रसद मुहैया कराई थी, ये वो लोग जो हमारे जो लोकल लोग थे जिन्होंने इनकी मदद की,
उनको वो हमारे कब्जे में थे, उन्होंने बताया कि उनसे पहचान करवाई और फॉरेंसिक जांच कराई। उसके बाद हमने कहा कि साहब वो आतंकवादी मारे गए और आपको तो सुनकर खुश होना चाहिए, पर आपके चेहरे पे तो स्याही पड़ गई, क्या कहा जाए। तो एक बहुत अच्छे से उन्होंने साहब धोया और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एज यूजुअल ऐसे मौके से भाग जाते हैं, वो गायब हो गए। प्रियंका गांधी एकदम खामोश बैठी है। प्रियंका गांधी का ज्यादा परेशानी है आपको, जैसे कल बहुत अच्छे से शाम्भवी ने कहा कि आपको पहलगाम से ज्यादा गाजा पट्टी की चिंता होती है, फिलिस्तीन की चिंता होती है। आज भी देखिए आपको बात कह रही है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे बहस करो, और प्रियंका गांधी ट्वीट क्या कर रही है कि भारत में नन्स को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में 2 नन्स गिरफ्तार हुई, एक आदमी के साथ 3 लोग 3 लड़कियों को बहका के ले जा रहे थे। वो 3 आदिवासी लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर बयान दे रही कि हमको हमारी इच्छा के खिलाफ ले जा रहे थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के लिए ले जा रहे थे, और गिरफ्तारी हो गई। तो आज प्रियंका गांधी उनके समर्थन में उतारा कि आप नन्स को कैसे छू सकते हैं साहब, वो तो ईसाई खानदान से आती है। और वो तो भाई आप सोनिया गांधी ने तो कोर्ट में ही हलफनामा दिया कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जाता है। तो अब उसको जोड़ते ही देखिए आप सड़क पे नन्स को भी परेशान कर रहे हैं, और नशहराल वाले मामले में हमारी माँ को भी परेशान कर रहे हैं, जो सीधे रोम से आ रही, सीधे इटली से आ रही है। तो प्रियंका गांधी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आज अमित शाह ने साहब इनको बहुत अच्छे से धोया। और वही होता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो उन्होंने सब इनके सारे कारनामे गिना दिए कि साहब एक आपके टाइम में किस तरह कांड होते थे, हमारे टाइम में क्या। दूसरी बात जो एक बड़ी आज मार्के की कही आज अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि 2014 से 2024-25 के बीच में एक बड़ी बात यह हुई कि हमारा जितना आतंकवाद था वो पाकिस्तान प्रायोजित कश्मीर तक सीमित रह गया। आपके समय में तो पूरे देश में दंगे होते थे, पूरे देश में बम विस्फोट होते थे, और तमाम विस्फोट उन्होंने गिना भी दिए साहब, तो मतलब दिल्ली तक के गिना दिए। फिर वो जो गिराते हैं कि साहब देखिए बनारस में हुए थे, लखनऊ में हुए थे, अयोध्या में हुए थे, ये मथुरा में हुए थे, ये वही विस्फोट थे जिनकी आतंकवादियों को अखिलेश यादव की सरकार ने माफ कर दिया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस माफी पर रोक लगा दी थी। तो एक लाइन से उन्होंने सबको धो डाला, तो बात निकली भी और दूर तलक भी गई। और एक और जो दिलचस्प बात उन्होंने कही कि साहब पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में बहस के ठीक पहले जब ये कहा कि हमारे पास क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, तो बेसिकली उन्होंने 2 काम किए। एक तो ये कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पे जो दुनिया में कोई देने को तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे क्लीन चिट दी। और दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा दिया। अगर वो आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए तो फिर हमने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया। तो उनको बताइए, इस तरह का घटिया काम इन्होंने किया पी चिदम्बरम। तो उनका आपको कोई डाउट था कि हमसे पूछ लेते, आप तो अपने देश पे ही सवाल उठा रहे हैं। और हमेशा की तरह कांग्रेस के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके हल्ला मचाने के। आप कुछ कहते थे उधर से हल्ला मचने लगता था। तो पाकिस्तान को भी एक्सपोज उन्होंने किया कि किस तरह आतंकियों के जनाजे को कंधा दिया, किस तरह नमाजे जनाजा में उनके तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स, उनके सिविल ऑफिशियल्स, उनके पॉलिटिशियंस सब के सब मौजूद थे, और पाकिस्तान का स्टेट और स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस तरह बेनकाब हुआ फिर से। और एक बात उन्होंने जैसे कहा ना कि मैं वो तमाम पॉइंट्स को समराइज कर रहा हूं जो आज जी हाँ। तो एक उन्होंने कहा कि भाई आपने कहा कि मोदी जी बाहर से आए और सीधे बिहार में आके जाकर राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी भाषण देने लगे। कि आपको शर्म आती है? मोदी जी वहां जाके कह रहे हैं कि हम आतंकवाद पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद पे करारा जवाब देंगे, आपको चुनावी भाषण नजर आता है। उन्होंने कहा इस बात को कहने वाले की बुद्धि पे मुझे शक होता है। और राहुल गांधी की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसा आप चश्मा लगाएंगे वैसा ही आपको दृश्य नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइमिंग को और जितने दिन चला उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने ये बातें है ना जो बहुत ही गंभीर बातें। उन्होंने कहा कि मतलब आप रशिया से लेके यूक्रेन वाला देख ले, मामला तमाम जगह देख ले, जहां युद्ध शुरू हो जाता है फिर वो कंट्रोल में नहीं रह जाता, सालों साल चलता रहता है। उन्होंने कहा हमारा युद्ध कितना संयमित, कितना प्रिसाइज, कितना टाइम बाउंड था। हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव थे उसको अचीव किया, हमारे जो लक्ष्य थे उनको हासिल किया और अपनी शर्तों पे मामला खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि आप देखिए दुनिया में जितने युद्ध हो रहे हैं उसमें औरतें मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, फिर चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे यूक्रेन रशिया हो। उन्होंने कहा कि हमने अपने यहाँ कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होने दी और बड़ा प्रिसाइज अटैक किया और उसको टाइम बाउंड एक तरीके से हमने उसे समाप्त भी कर दिया। तो दूसरे एक मुझे बड़ी अच्छी साहब एक बड़ी जगह अच्छी जुगलबंदी भी नजर आई, एक बड़ी अच्छी एक टीम वर्क नजर आया। अमित शाह बोल रहे थे तो जो नितिन गडकरी से लेकर राजनाथ सिंह, ये पूरी तिकड़ी जो सामने बैठी थी, उन तीनों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य नजर आया, बहुत अच्छा टीम। और एस जयशंकर भी पीछे बैठे हुए थे। और पीछे हाँ जयशंकर भी बैठे हुए थे और वो रिजिजू भी बैठे हुए थे। तो यही 5 मंत्री हैं जो इस समय मोदी सरकार के सबसे बड़े फेस है, अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो ये पूरी 5 लोगों की वहां पे एक टीम वर्क बड़ा अच्छा, एक बड़ा आपस में सामंजस्य नजर आया। मैं समझता हूं कि
कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने का मुद्दा बनाकर इतना हल्ला मचाकर, सही पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने साहब राजनाथ सिंह की स्पीच सुन लें, शामवी की स्पीच सुन लें, राज ठाकुर की स्पीच सुन लें, गृहमंत्री की सुन लें, जयशंकर की सुन लें, तो कुल मिलाकर इनको अपना अपना पूरा मामला बड़े नटशल में और बड़े सधे हुए अंदाज में देश के सामने रखने का मौका ही नहीं मिला। जैसा कि मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की 6 पुश्तों को भी तारने का दोबारा अवसर प्राप्त हुआ।